हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 डेट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 3.2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक्सरसाइज 3.1 के सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वो जाकर देख लें ताकि आपको बेसिक जो कंसेप्ट हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो क्लियर हो जाएं। स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्या कह रहा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्या बताने हैं, इनके आंसर बताने हैं, जो कि हमें पार्ट्स में बेसिकली यहाँ पे गिवन है 1 2 3। फर्स्ट पार्ट देखिए सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। हमें कोई भी कार्टेशियन प्लेन गिवन है, ठीक है जी। तो उसमें हम जब किसी भी पॉइंट पोजीशन बताते हैं किसी भी पॉइंट की, तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, उनका नेम बताना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर नंबर 1 में कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है जी। तो किसी भी पॉइंट की कोई पोजीशन बनानी है तो सबसे पहले मुझे दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। सबसे पहले एक ये वाली लाइन है जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, डेट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक हमारे पास है यहाँ पे वर्टिकल लाइन, ठीक है जी। अब जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बेसिकली कहते हैं एक्स एक्सिस, एंड जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ए है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में। तो मुझे क्या करना है, इस एक पॉइंट की पोजीशन बतानी है। तो यहाँ से एक तो मीन्स कि यहाँ से ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है पॉइंट और वाई एक्सिस से कितना दूर है पॉइंट। तो बेसिकली इससे हम क्या बता सकते हैं, ए पॉइंट की पोजीशन। तो इसको लिखने का तरीका होता है एक्स कोमा वाई एक्स, मीन्स कि सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, देन हमारे पास आता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। तो हमारा आंसर तो सिंपली वही था जो मैंने आपको पहले ऊपर बताया, क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स की जो अलोंग द एक्स एक्सिस है, मीन्स की तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नेम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन का नेम आपके पास क्या है, वाई एक्सिस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी खास नहीं था। सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब यहाँ पे देखिए एक एक्स एक्सिस है मीन्स की हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वाई एक्सिस मीन्स की जो हमारी वर्टिकल लाइन है। तो ये दोनों क्या परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ठीक है जी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट। मीन्स की फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास सेकंड पार्ट, ये हमारे पास है थर्ड पार्ट, एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। मीन्स की इन कार्टेशियन प्लेन को जब हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो नेम होता है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है जी। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि जो कार्टेशियन प्लेन है हमारी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, जिसको आप नेम देते हो क्वाड्रेंट्स बेसिकली, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे, मींस कि यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओ पॉइंट को बेसिकली ऑरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑरिजिन के हमेशा, आपको पता ही है, दैट इज 0,0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल थे। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन का कह रहे हैं, सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग, ठीक है जी। तो हमारे पास जो ये फिगर गिवन है बेसिकली ये वाली सारी फिगर है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसका नाम है फिगर 3.14, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको बेसिकली जो 8 पार्ट्स यहाँ पर गिवन है इनका आंसर बताना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, जो भी हैं आगे हम वन बाय वन सभी को देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी फाइंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स को किस मींस के प्लेन में लिखने का तरीका है वो क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास होता है एक्स कोमा वाई, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर पॉजिटिव होता है, जैसे कि ये वाला पार्ट है, एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है जी। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे सिर्फ आपका एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई एज इट इज रहता है, बिकॉज आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे चलता है, मीन्स की ये वाली लाइन जो होती है हमारे पास, ठीक है, मीन्स की ये होती है नेगेटिव सारी, और वाई कोऑर्डिनेट वाली जो है वाई एक्सिस वाली लाइन, मीन्स की एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है तो डेट्स वे हम एक्स कोऑर्डिनेट को हमेशा यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं, और वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है तो वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, यहाँ पे देखिए, बिकॉज एक्स एक्सिस भी सारी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, ये वाली एक्सिस ये भी नेगेटिव है, और ये दोनों दोनों की दोनों एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो ये वाली है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारे पास पॉजिटिव होता है लेकिन जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स कोमा माइनस ऑफ वाई। यहाँ पे एक बार से मैं दोबारा लिख देता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोऑर्डिनेट को लिखने का जो तरीका होगा डेट इज एक्स कोमा माइनस ऑफ वाई। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताने सबसे पहले बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या पॉइंट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट बी का है -5 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 कोमा वाई कोऑर्डिनेट ये बी का कहाँ पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो -5,2 दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो -5,2 इसका आंसर है, तो यहाँ पे नीचे मैच भी कर लेते हैं जी, बिल्कुल सही बात है, -5,2 है। नेक्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी।
सी के कोऑर्डिनेट्स बताने, सी पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा हमारे पास सी कोऑर्डिनेट, यहाँ पे सी कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक्स से डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट सी फ्रॉम एक्सिस, यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 कोमा, और यहाँ पे वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, डेट इज -5 को पॉइंट कर रहा है, तो 5 कोमा ऑफ -5, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखिए एक्स कोमा -वाई। थर्ड पार्ट है हमारे पास, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 कोमा -5। अब सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, -3 कोमा -5 ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक है जी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसको हमने बेसिकली क्या करना है, चेक करना है, बिकॉज दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, तो डेट मीन्स को थर्ड क्वाड्रेंट में अलाइ कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर -3 हमारा इंडिकेट कर रहा है, डेट इज एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास बेसिकली, और -5 इंडिकेट कर रहा है, डेट इज वाई कोऑर्डिनेट, मीन्स के -x -y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, -3 कोमा -5 की बात कीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली -1 2 एंड 3, डेट इज -3 एंड -5 ये रहा आपके पास, ठीक है जी, -5 -3 कोमा -5 यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो देखिए थर्ड पार्ट का आंसर है ई। देखा बहुत ही सिंपल था, बस आपको जो मैंने स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट बताया वही आपको यहाँ पे यूज करना है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। अब 2 -4 को भी वैसे देखेंगे जैसे हमने ऊपर देखा था, 2 -4 किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, पॉजिटिव है, डेट इज एक्स कोमा -y वाली फॉर्म है, मींस कि ये कहीं ना कहीं आपका कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेगा, लाई कर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट वहाँ पे पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, बेसिकली नेगेटिव होता है। सो 2 -4 देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है हमारा, ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसी क्वाड्रेंट में हमें चेक करना है। 2 देखिए 2 ये रहा, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है हमारा, तो ये रहा 2 एंड -4 ये रहा हमारा वाई कोऑर्डिनेट, 2 -4 कहाँ पे मीट कर रहे हैं, जी पॉइंट पे, तो इसका आंसर हो जाएगा जी। तो जी हाँ बिल्कुल सही आंसर, फोर्थ पार्ट का आंसर आपके पास है जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 4 पार्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, अब सबसे पहले हमें पूछा गया है एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, तो ये रहा आपका पॉइंट डी, इसका एब्सिसा बताना है आपको। एब्सिसा मींस की होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट होता है वो होता है हमारा एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो डी पॉइंट के सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। डी पॉइंट कहाँ पे लाइक कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मींस की एक्स कोमा वाई की फॉर्म में इसके पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे। एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 कोमा वाई एक्सिस पे ये कहाँ पे मीट कर रहा है, डेट इज 2 पे, तो 6,2 होगा यहाँ पे, तो एब्सिसा इसका हो गया सी, तो ये हमारा क्या हो गया, एब्सिसा वाला पॉइंट हो गया, ठीक है जी, एब्सिसा। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट का आंसर देखिए आपके पास है 6, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट, डेट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि एब्सिसा हमारे पास होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट हमारे पास होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट देखिए, एच पॉइंट सबसे पहले फाइंड करिए, एच कहाँ पे लिखा हुआ है, एच एच एच, तो ये रहा हमारे पास एच पॉइंट आ गया, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। एच पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये लाई कर रहा है तो इसके पॉइंट्स की जो फॉर्म होगी, डेट इज -x -y की फॉर्म में लाई करेगा, ठीक है जी। तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखिए, एच पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, डेट इज -5, वाई एक्सिस से -3, और इसका ऑर्डिनेट पूछा गया था हमें, तो मींस कि वाई एक्सिस वाला पॉइंट बताएंगे, डेट इज -3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्स्थ पार्ट का आंसर हमारे पास कितना है, -3 है। सेवंथ पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। अब कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसके, एल पॉइंट के, तो ये रहा एल पॉइंट, ये रहा हमारा एल पॉइंट, यहाँ पे सिंपली कहाँ पे लाई कर रहा है, बेसिकली आपका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, मींस की एक्स एक्सिस वाला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको सिंपली हम लिखेंगे 0,5, बिकॉज एक्स एक्सिस पे ये लाई नहीं कर रहा, सिंपली वाई एक्सिस पे लाई कर रहे, तो 0,5 विल बी द आंसर। तो ये देखिए सेवंथ पार्ट का आंसर है 0,5। एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, ये रहा आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है उसका मींस कि वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 हो जाता है, तो -3,0 विल बी द डिजायर्ड आंसर। तो बहुत ही सिंपल थे सारे कॉन्सेप्ट्स। आई होप मैंने जितने भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। मेन थिंग थी जो आपको वो नोट करने वाली थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा पॉइंट रिप्रेजेंटेशन डेट इज एक्स कोमा वाई, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाता है -x -y, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता है आपके पास -x -y, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है डेट इज x -y। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप कोई भी पॉइंट आ जाए, कोई भी कुछ भी रिप्रेजेंटेशन आ जाए, तो आप उसे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, बिकॉज और अमेजिंग वीडियोज मैं आप सबके लिए आने वाले टाइम में लेकर आने वाला हूँ। जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज हमारा मेन मोटिव ये है कि फ्री क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट हम सभी को अपने चैनल के जरिए प्रोवाइड करवा सकें। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।